हेलो दोस्तों, सेंट्रल जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे G20 से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे। 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड। और अभी करंट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं दोस्तों, चाहे स्पोर्ट्स वाला हो गया, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप या चंद्रयान 3 हो गया, आदित्य L1 हो गया, या G20 शिखर सम्मेलन 2023 हो गया, इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार जो सम्मेलन हुआ है वो भारत में ही हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने किया? भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया। तो किसने किया है दोस्तों? हाल ही में भारत ने जो है मेजबानी किया इस बार G20 शिखर सम्मेलन का जो 18वां संस्करण था उसका। कहाँ पे हुआ है? यदि शहर का नाम पूछ दिया जाए दोस्तों तो याद रखिए गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? वन नेशन वन अर्थ वन फ्यूचर, रिकवरिंग टुगेदर बिल्डिंग बैक बेटर, वन अर्थ वन फैमिली वन ग्रोथ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यदि हिंदी में पूछा जाए दोस्तों थीम, तो वसुदैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य एजेंडा था वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता, सार्वजनिक स्वास्थ्य या ये सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य एजेंडा ये सभी था, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था शामिल थी, जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से रिलेटेड एजेंडाएँ रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, G20 2023 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ? G20 की 15वीं बैठक, 17वीं बैठक, 18वीं बैठक या 20वीं बैठक? तो 18वां सम्मेलन हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंडिया गेट नई दिल्ली, ताजमहल आगरा, भारत मंडपम इंटरनेशनल प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। तो नई दिल्ली में तो हुआ है दोस्तों, लेकिन कहाँ पे हुआ है नई दिल्ली में? भारत मंडपम इंटरनेशनल प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, G20 सम्मेलन 2023 के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? या भारत में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है, या एशिया में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है, या किसी विकासशील देश में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है, या हिंदू बहुमत वाले देश में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह भारत में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है। लेकिन साथ में आपको ये याद रखना है कि दक्षिण एशिया का पहला G20 है। ठीक है, यहाँ पे एशिया बोल दिया गया है तो और पहले हो चुका है। यदि यहाँ पे दक्षिण एशिया बोल दिया जाए तब के केस में क्या हो जाएगा दोस्तों? वो भी सही हो जाएगा। साउथ एशिया में पहला G20 शिखर सम्मेलन था। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने किया? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इंडोनेशियाई प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, किसने किया है अध्यक्षता? तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, 2023 शिखर सम्मेलन के लिए G20 के लिए भारत की अध्यक्षता कब शुरू हुई? 1 नवंबर 2022, 1 दिसंबर 2022, 1 जनवरी 2023 या 1 फरवरी 2023? तो दोस्तों जो भारत की अध्यक्षता शुरू हुई थी G20 में वो 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को G20 प्रेसिडेंट का अधिकार किसने हस्तांतरित किया? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने, इंडोनेशियाई प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारतीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 प्रेसिडेंसी का अधिकार किसने हस्तांतरित किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने। ठीक है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 संवाद के लिए भारत द्वारा कितने एजेंडा प्राथमिकताएं प्रस्तुत की गई? 4 एजेंडा, 5 एजेंडा प्राथमिकताएं, 6 एजेंडा प्राथमिकताएं या 7 एजेंडा प्राथमिकताएं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 6 एजेंडा प्राथमिकताएं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2023 के लिए G20 भारत की एजेंडा प्राथमिकताओं में से एक नहीं है पूछा है? त्वरित समावेशी और लचीला विकास, महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास, अंतरिक्ष अन्वेषण, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। तो इसमें नहीं है पूछा गया है दोस्तों, प्राथमिक एजेंडाओं में शामिल नहीं था अंतरिक्ष अन्वेषण। ठीक है, यह शामिल नहीं था, जबकि त्वरित समावेशी और लचीला विकास, महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास, तकनीकी विकास और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जो है
प्रमुख एजेंडा यानी कि प्राथमिक एजेंडा में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा है संयुक्त राष्ट्र सुधार, अफ्रीकी संघ का G20 में शामिल होना, नाटो विस्तार या विश्व बैंक की नई पहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी संघ का G20 में शामिल होना। अगला क्वेश्चन है, 26 अगस्त 2023 को अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने किस पर चर्चा किया? G20 में भारत की आर्थिक वृद्धि, G20 में ग्लोबल नॉर्थ का प्रभुत्व, G20 का ध्यान अंतरिक्ष अन्वेषण पर है या मानव केंद्रित विकास और वैश्विक चिंताओं के प्रति G20 का उभरता एजेंडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है किस पर चर्चा किया था? मानव केंद्रित विकास और वैश्विक चिंताओं के प्रति G20 का उभरता एजेंडा। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जिन 2 लोगों ने भाग नहीं लिया, ऑप्शन है ऋषि सुनक और जो बाइडेन, जस्टिन ट्रूडो और इमैनुअल मैक्रोन, एंजेला मर्केल और शिंजो आबे, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। तो इस बार दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन में रूस से व्लादिमीर पुतिन और चीन से शी जिनपिंग ने भाग नहीं लिया है। ठीक है, वो भारत नहीं पहुंचे हुए थे, उनके जगह में दूसरे लोग पहुंचे हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2023 में रूस का प्रतिनिधित्व किसने किया? व्लादिमीर पुतिन ने, सर्गेई लावरोव ने, दमित्री मेदवेदेव ने या एलेक्सी नोवलनी। तो इस बार रूस से व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे दोस्तों G20 में शामिल होने के लिए, उसके जगह में वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी कि विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जो है प्रतिनिधित्व किया था रूस का G20 शिखर सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है, G20 2023 में चीन का प्रतिनिधित्व किसने किया? शी जिनपिंग, ली क्वांग, वांग यी, यांग जीची। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ली क्वांग। ठीक है, चीन का प्रतिनिधित्व किसने किया? ली क्वांग ने किया, क्योंकि शी जिनपिंग जो है शामिल नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका। तो इस बार G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था दोस्तों। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है जिसे G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह बांग्लादेश के लिए G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का पहला मौका था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके साथ ही अन्य अतिथि देश भी थे, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात जो है अतिथि देश, इनको भी आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के साथ सद्भाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के G20 प्रतीक में पृथ्वी के साथ कौन से राष्ट्रीय प्रतीक जोड़ा गया है? बाघ, मोर, कमल या हाथी। तो कमल को जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निम्नलिखित रंगों में चित्रित है। जो G20 का लोगो था, साइन था, वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के किन रंगों से चित्रित था दोस्तों? तो केसरिया, सफ़ेद, नीला और हरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय स्थिरता पर भारत के G20 प्रेसिडेंसी का फोकस क्या है? अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना, पर्यावरण अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, पारिस्थितिक रूप में जिम्मेदार जीवन शैली को बढ़ावा देना या नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का विकास करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार जीवन शैली को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में 28 फुट ऊंची नटराज प्रतिमा का क्या महत्व है? इस बार दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 में एक नटराज की मूर्ति रखी गई थी जहां पे बैठक हो रही थी, उसके बारे में ये पूछा गया है कि उसकी क्या महत्व है। तो यह भगवान विष्णु की ब्रह्मणी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, यह चोल वंश के शासन का प्रतीक है, यह भगवान शिव के सृजन और विनाश के ब्रह्मांडी शक्ति का दर्शाता है, यह जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यह भगवान शिव की सृजन और विनाश की ब्रह्मांडी शक्ति को दर्शाता है। साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि उसकी हाइट कितनी रखी गई थी दोस्तों? 28 फुट की ऊंची नटराज की मूर्ति थी। अगला क्वेश्चन है, नटराज को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राचीन धातु ढलाई तकनीकी क्या है? 3D प्रिंटिंग, मोम कास्टिंग, पत्थर पर नक्काशी या लकड़ी पर नक्काशी। तो ढलाई की जो तकनीक थी दोस्तों, मोम कास्टिंग की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भगवान शिव की ब्रह्मांडी शक्ति के अलावा नटराज की मूर्ति क्या दर्शाती है? आधुनिक कला का उदय, नृत्य शैली, चोल वंश का पतन, चोल की जटिल शिल्प कला। तो क्या दर्शाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश का पतन। अगला क्वेश्चन है, G20 सदस्यों के शिखर सम्मेलन स्थल के सामने लगाई जाने वाली नटराज की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 22 फीट, 28 फीट, 19 फीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों,
28 फीट की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नटराज की मूर्ति बनाने में कितने विभिन्न धातुओं का उपयोग किया गया? 4, 6, 8 या 10? तो जो नटराज की मूर्ति बनाई गई थी 28 फीट, उसमें कितने धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो 8 धातु का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है नटराज की मूर्ति की कीमत क्या है? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़? तो जो नटराज की मूर्ति बनी थी उसकी कीमत थी 10 करोड़ रुपये। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों नटराज की मूर्ति में। याद रखिएगा अभी तक हमने जो देखा कि उसकी जो हाइट थी दोस्तों 28 फीट की थी, उसमें 8 धातुओं का प्रयोग किया गया है बनाने के लिए। उसमें लागत कितनी आई? 10 करोड़ की थी। और किस परंपरा से, किस शैली से बनाई गई? भ्रष्ट मोम पद्धति से। और किस चीज़ को दर्शाती है वो? तो भगवान शिव की सृजन और विनाश को। अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2024 की 19वीं मेजबानी कौन सा देश करेगा? अभी जो हुआ है 18वीं थी, जो कि हमारे भारत देश में हुआ है नई दिल्ली में। लेकिन जो अगला G20 शिखर सम्मेलन होगा 2024 में 19वीं संस्करण का, ठीक है, जिसकी मेजबानी देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है, रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, ब्राज़ील में होगा अगला G20 शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? 2024, 25, 26 या 27? तो 2024 में ब्राज़ील में होगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन 2025 में होगा दक्षिण अफ्रीका जो है मेजबानी करेगा, जो कि 20वां संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन है 2026 में 21वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? भारत, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका? तो इस साल भारत ने कर लिया, ब्राज़ील अगले साल करेगा यानी 2024 में करेगा दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका जो है 2025 में करेगा। और 2026 में जो मेजबान देश है दोस्तों कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। इस क्रम को याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है G20 समूह की स्थापना कब हुई? 1995 में, 1999 में, 1985 में या 2000 में? तो G20 जो समूह है, G20 का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। G20 की स्थापना 1999 में विकसित और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय मंत्री गवर्नरों को एकजुट करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला क्वेश्चन है G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया या USA? तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों USA में। USA के कौन सी जगह पे? तो वाशिंगटन में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। ठीक है, तो पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? USA के वाशिंगटन सिटी में, और 2008 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है G20 में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 20, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको या टर्की? तो इंडोनेशिया है दोस्तों, मैक्सिको भी है और टर्की भी है, जबकि सिंगापुर जो है G20 का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है G20 के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। तो किया जाता है। G20 अर्थव्यवस्थाएं सकल विश्व उत्पाद का लगभग 85% हिस्सा है, ये भी सही है। G20 अर्थव्यवस्था विश्व व्यापार का लगभग 80% हिस्सा है, ये भी सही है। G20 अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया के लगभग 40% आबादी रहती है, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस बार सही है पूछा है। G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित है। G20 का एक स्थायी सचिवालय है। G20 50 देशों का समूह है। G20 प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बने ट्रोइका द्वारा समर्थित है। जबकि जो दूसरा पूछा गया G20 का एक स्थायी सचिवालय है, तो कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। G20 50 देशों का समूह है, ये भी गलत है। G20 प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है, ये भी गलत है, हर साल में बदलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है G20 का क्या अर्थ है? तो 20 का समूह है दोस्तों। ठीक है, G20 का मुख्यालय कहाँ है? भारत, USA, दोनों ए और बी, यानी कि भारत और USA, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो G20 का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कहीं पे भी नहीं है, कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है, उसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी जो है दोस्तों क्या है? आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश तीनों। अगला क्वेश्चन है
पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता किसे हस्तांतरित की? कार्मेन लुसिया, जायर बोल्सोनारो, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, मिशेल टेमर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, जो कि कौन है? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों। इसको याद रखिएगा, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। 1 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता जो है शुरू हुई थी दोस्तों। अब क्या है, अगला जो होने वाला है बैठक वो कहाँ होगा? ब्राज़ील में होने वाला है। तो अध्यक्षता किसको हस्तांतरित किया गया? याद रखिएगा, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को। तो आज के वीडियो में इतनी है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।